सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल। मान्यवर देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली क्षेत्र कर्णप्रयाग के अधीनस्थ जिस सड़क मार्ग पर हम हैं, यह कर्णप्रयाग से डिम्मर होकर के सिमली के लिए यह मार्ग जाता है। आप देखिएगा, विषय आज का यह है, जो सड़क है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधीनस्थ यह सड़क का नवनिर्माण यानी चौड़ीकरण जो भी है इस पे कार्य चल रहा है, वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कर्णप्रयाग के अधीनस्थ। अब विडंबना इस बात की है कि फिर वही खेला भ्रष्टाचार का, जिसका हम आपको दिखाते रहते हैं और अवगत कराते रहते हैं। आप ये सड़क देख रहे होंगे, आप एक बार सड़क का दूर से अवलोकन कीजिएगा और इन विभाग ने क्या किया है कि डंपिंग जोन का इसमें कहीं प्रावधान मुझे दिखा नहीं, होगा तो थोड़ा दिखाने के लिए कहीं होगा। सबसे पहले हमने आपको 2-3 महीने पहले दिखाया कि आधा से ज़्यादा मटेरियल पिंडर नदी में डाला गया। अब देखिएगा आप चारों तरफ से, यहाँ से आएगा फिर यहीं डाल देंगे, फिर वहाँ से आएगा फिर वहीं डाल देंगे, और बरसात है ही, कुछ मिट्टी बरसात जो है बारिश गधेरा लेके जाएगा और चारों तरफ, और आगे भी जो है इन्होंने मिट्टी डाली, वो अभी हल्का गधेरा है तो वो मिट्टी जो है धीरे धीरे बहा कर ले जाए। समस्या इस बात की है कि कई छोटे छोटे पौधे, एक तरफ वन विभाग उन पौधों को रोपण के लिए रुपया खर्च करता है जनता का, सरकार का, और दूसरी तरफ इन जो कुदरत ने, प्रकृति ने हमें निःशुल्क दिए हैं, उनका संरक्षण करने के लिए वन विभाग की भी आंख नाक मुंह बंद है। क्यों? क्योंकि वहां भी वही खेला है ना जो यहाँ है। समस्या तो इस बात की है, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा में कोई कम नहीं है। इनकी जो प्रतियोगिता होती है वो भ्रष्टाचार में होती है कि इस विभाग के इस अधिकारी ने इतना कमा दिया और हम तो पीछे ही रहे ना साहब। ये है खेला, और इसीलिए जो है इस प्रकार से इस मलमे को डाल दीजिएगा, कुछ इधर कुछ उधर कुछ उधर करके, कोई पूछेगा ही नहीं। मैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधिशासी अभियंता से पूछता हूं कि आपका इस सड़क निर्माण में आपका डंपिंग जोन किधर है और कितना है, यदि उसकी जांच की जाए। लेकिन समस्या ये है, जांच कराएगा कौन? जब हमने पिछली बार ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लोग काम करके जो है मिट्टी उठा के नदी में डाले तो हमने ये मामला संदर्भित किया था उप जिला अधिकारी कर्णप्रयाग को। लेकिन उप जिला अधिकारी कर्णप्रयाग का कुतर्क था कि सड़क बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, मुझे पूछते हैं। तो जब उप जिला अधिकारी इस प्रकार का कुतर्क देगा तो कैसे काम धरातल पे सही होगा साहब? समस्या इस बात की है, लिफावे की। जनप्रतिनिधि कान में रुई डाल के बैठा होगा। क्यों बैठा होगा? क्योंकि लिफाफा घर तक पहुंच गया होगा। ज्यादा दूर की जरूरत नहीं है लिफाफा पहुंचाने के लिए, कई छुट भैया नेता हैं। तो ये बड़ी विडंबना है, न यहाँ का विधायक संज्ञान लेगा, न जिला पंचायत संज्ञान लेगा। आने वाले जिला पंचायत में खूब संज्ञान लेंगे कि साहब आपके यहाँ की सड़क मैंने बनवाई और मैंने उसको पत्र दिया, और फर्जी फोटो खींच करके जो है जनता को गुमराह करेंगे। ऐसे जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ते हैं और ऐसों को हम भेजते हैं, और हम सीधे साधे लोग जो है सम्मोहित हो जाते हैं, हाँ यार ये फलाना तो जो है इसको जिताना है, अभी इसी ने ये सड़क बनवाई। लेकिन जनता को ये पता नहीं होता है कि इसने सड़क नहीं बनवाई, इसने सड़क से जो है लिफाफा लिया, सड़क बनने से जो है इसने अपना जो है हिस्सा खिसा लिया। तो ये है दोस्तों, मेरा मानना है कि जैसे आजकल हरेला पर्व चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, हरेला पर्व मना रहे हैं सारे लोग, लेकिन मेरा मानना यह है कि केवल उसको फेसबुक और फोटो तक जो है वो नकली काम तक जो है वो न रहे, उस पेड़ की हम सुरक्षा भी करें। मेरा मानना है और मेरी विचारधारा यह है कि यदि हम हरेला पर्व में जो पेड़ लगाते हैं, उससे अच्छा हम हरेला पर्व में जो है इस प्रकार के जो ये कार्य हो रहे हैं, जैसे इन्होंने इतने छोटे छोटे पौधों की हत्या करवाई होगी, अब तो उस हरेला में तो हम जो है 1 साल का पौधा लगाएंगे, यहाँ तो 2-2 साल के पौधे जो होंगे, पेड़ होंगे, वो उनकी हत्या हो गई है। यही नहीं, ये तो एक छोटा क्षेत्र है,
हमारे उत्तराखंड में न जाने कितनी जगह यह इस प्रकार के कार्य चल रहे हैं, चाहे वो PMGSY का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो लोक निर्माण विभाग का हो, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का हो। एक तरफ तो हम जो है जलवायु को बचाने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप देखिएगा आपके सामने है, और यही नहीं आगे तक भी जो है इन्होंने डंपिंग जोन बनाया। ठीक उसी को जो मैंने आपको अवगत कराया था कि गधेरे में, जहाँ से कि यह पानी पता ना चले, जब तक यह जो है इसकी जांच होगी, देखने के लिए आएंगे, कोई रिपोर्ट करेगा तो बोलेगा साहब यहाँ था ही नहीं, मिट्टी थी नहीं। वो तो झूठ बोलने में माहिर है, आप लोग भली भांति जानते हैं कि कर्मचारी और जनप्रतिनिधि किस प्रकार से जो है आम जनता को गुमराह करता है और मूर्ख बनाता है। ये है दोस्तों धरातल की सच्चाई। और यदि हम लोग इन कदमों को आगे नहीं बढ़ाएंगे जलवायु पर्यावरण को बचाने का, तो वन विभाग के भरोसे तो कभी नहीं बच सकता है। कि जैसे कि कहते हैं ना, रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं, तो इसी प्रकार से हर विभागों में खेल चलता है साहब। ये है दोस्तों, और एक तरफ विकास और दूसरी तरफ से पर्यावरण का विनाश। और फिर कहेंगे भाई अब की बार तो जो है बहुत गर्मी पड़ गई। क्यों पड़ गई है? क्योंकि जब सड़क बन रही थी तो हमने उन पेड़ों को नहीं बचाया, उन पौधों को नहीं बचाया जिन्होंने हमको मई जून के महीने में गर्मी से बचाना था। और आज भारत का ही नहीं पूरे विश्व की समस्या है ग्लोबल वार्मिंग की। लेकिन बोलते तो सब हैं उस मुद्दे पे, लेकिन धरातल पे क्या होता है वो आप भली भांति जानते हैं, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, कि पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, हर जगह न जाने लाखों करोड़ों रुपए जो है दीवालों पे लिखने पे खर्च हो जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि वो लाखों करोड़ों रुपए ऐसे जो है धरातल पे खर्च हो, इन जैसे विभागों पर, इन जैसे कार्यदायी संस्थाओं पर कार्रवाई करने के लिए वह खर्च किया जाए, इनकी जांच करने के लिए वह खर्च किया जाना चाहिए। दीवाल पोत के कुछ नहीं होगा साहब। सब जानते हैं, बच्चा बच्चा भी जानता है कि पेड़ हमारे लिए हवा देते हैं, पेड़ हमारे लिए जो है कितने लाभप्रद हैं। लेकिन दीवालों पे लिखने से न पर्यावरण बचेगा और न मई जून के महीने में गर्मी कम होगी। अभी देखिएगा आप बद्रीनाथ क्षेत्र में दूर दूर तक जो है मई जून के महीने में बर्फ़ नहीं दिखाई देती थी। जो हमारे पुराने लोग बद्रीनाथ में रहते हैं, जिन्होंने बद्रीनाथ भगवान का दर्शन किया होगा, तो वो भली भांति जानते हैं। उस दौर को देखिएगा कि पांडुकेसर एक नामक जगह है जहाँ से बर्फ़ शुरू हो जाती थी मई जून के महीने में। और आज की स्थिति देखिएगा, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि एक तरफ हम विकास की मांग करते हैं और दूसरी तरफ जो है विनाश करते हैं विभाग। दोस्तों, इस पे अवश्य हमें मंथन करने की आवश्यकता है। दिखने के लिए, बोलने के लिए एक छोटी बात है ये, लेकिन आप इस पे जो है गहराई से चिंतन मंथन करेंगे तो तभी हमारे देश का पर्यावरण बच पाएगा, हमारे प्रदेश का पर्यावरण बच पाएगा। वरना दीवालों पे लिखने के लिए तो सरकार हजारों लाखों करोड़ों का बजट जो है खर्च कर देगी, और धरातल पर इसी प्रकार से पेड़ों को दबाया जाएगा, दफनाया जाएगा, हत्याएं की जाएगी। ये है दोस्तों धरातल की सच्चाई। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय बद्री विशाल, सादर प्रणाम।